वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा महा धमाका किया है। मैंने इसमें दो दो बार क्यों लिखा भाई, जरूर देखो। आपका बड़ा प्यार व सहयोग मिल रहा है, लगभग 10,000 प्लस जो है वीडियो योजना न्यूज पर अपनी चली जाती है। ये सब आपका प्यार व सहयोग ही है। क्यों लिखा है ये जरूर देखो, क्योंकि इसमें अंदर बहुत बड़ा धमाका है। और ये जो है गरीब जो है, और ये जो योजना सीएम साहब के बिल्कुल दिल के अंदर है। सीएम अगर किसी चीज से को प्यार करते हैं तो अंत्योदयों को प्यार करते हैं। तो दोस्तों, सीएम इसका जो है पब्लिक मीटिंग्स में भी जिक्र करते हैं, जन संवाद में भी जिक्र करते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अपना नाम लिखवा देना, और आपके गांव गांव में ये आने शुरू हो चुके हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चौथे चरण के जो मेले हैं उनका शुभारंभ होने जा रहा है। उनको ही बुलाया जाएगा उस मेले के अंदर जिनका नाम इसमें रहेगा। बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। और साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, और केंद्र हरियाणा सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, साथियों वो सब देने का काम करता है। सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता है। दोस्तों, अभी इस अंत्योदय में नई चीजें और शामिल की हैं। अंत्योदय परिवार, पहले मैं आपको समझा देता हूँ भाई। अंत्योदय परिवार पूरा समझाते हैं, ऐसा नहीं भाई डिटेल्ड में वो भी करते हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान, ये हम आपको अंत्योदय, साथियों मैं इसको बार बार जिक्र करता हूं। अंत्योदय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। अंत प्लस में उदय, यानी अंत का मतलब किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी वर्ग से नहीं। अंत का मतलब होता है पैसे से जो अंत, यानी पैसे से जो निचले तबके के लोग, चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी एसटी से बिलोंग करते हो। अंत का मतलब जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो पैसे से कमजोर हैं। उदय का मतलब होता है उठाना, इनको उदय करना। अंत का उदय करना ही अंत्योदय कहलाता है। परिवार से परिवार आप समझते ही होंगे। उत्थान, उत्थान भी आप समझते होंगे, किसी का कल्याण करना या फिर किसी को कुछ ऐसा दे देना कि जिससे उसका वो हो जाए। तो दोस्तों, अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों को लेकर जो है गांव में जो है काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। और ये काउंसलिंग जो है, अब अंत्योदय परिवार कौन परिवार है? अंत्योदय परिवार अब की बार इन्होंने ई रिक्शा और इसमें शामिल कर लिया है। इन मेलों में जो है बैंक के अधिकारी शामिल होते हैं। इन मेलों में सरकार के जितने भी जो है विभाग हैं उस जिले के अंदर, जितनी भी योजनाओं के जो अधिकारी हैं सभी शामिल होते हैं, और बैंक के सारे अफसर शामिल होते हैं। कुल मिला के पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जिसे आप जिला उपायुक्त बोलते हो, वो शामिल होते हैं। एसडीएम होते हैं, एडीसी होते हैं। ये जो परिवार हैं, ये जो लोग हैं, जो भी मांगते हैं तुरंत वो करते हैं। बैंक से इन्होंने कह दिया 5 लाख लोन चाहिए, 5 लाख लोन बैंक तुरंत देती है, तुरंत अप्रूव करती है। इसकी जो गारंटी कौन देता है भाई? इनके पास तो पैसा ही नहीं होता, इनके पास जमीन नहीं होती। इसकी गारंटी कौन देती है? सरकार इसकी गारंटी देती है, और इनको सब्सिडी दी जाती है। तो दोस्तों, अब विस्तार से चर्चा करते हैं जो आज का धमाका है। तो भाइयों, अंत्योदय परिवार वो परिवार है जिनकी फैमिली आईडी में 1 लाख रुपए से कम इनकम है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो साथियों, 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1,80,00,000 रुपए करने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल्दी अंत्योदय रोजगार मेलों का चौथा चरण शुरू होगा, और इसके पहले गांव स्तर पर गरीब परिवारों का काउंसलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। चौथे चरण का मेलों का आयोजन अप्रैल से होगा, और जो है ये गांव में परिवारों का काउंसलिंग का काम क्या है? ये काउंसलिंग तो भाई गांव गांव आने शुरू अधिकारी हो चुके हैं। गांव की काउंसलिंग का मतलब ये है, जो गरीब परिवार है ऐलान कर देते हैं भाई यहाँ आ जाओ, अधिकारी आए हैं, और जो गरीब जितने भी गांव की जनता जो है वो वहाँ आइए। तो उनकी काउंसलिंग का मतलब ये है, उन गरीब परिवार से पूछा जाता है कि जी आपको क्या चाहिए, आपका कोई धंधा हम करवाएं, या आपको बैंक का लोन हम दिलवाएं, या फिर आपको जो है अब ये डेयरी डेयरी है, या फिर हम आपको स्टोर खुलवाएं। जो भी है, सरकार का मकसद 1,80 तक उनको पहुंचाना। भाई हमारा मकसद है 1,80 तक आपको पहुंचाना है। आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या, तो वो लिख के ले जाते हैं। फिर उनको समझाते हैं ये करोगे तो ये होगा, ये करो तो ये होगा।
ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं और उनको जो है फिर उनका नाम गाम सब कुछ लिख के ले जाते हैं। अब ये गांव गांव आने शुरू हो चुके हैं। तो फिर अंत्योदय परिवार उत्थान मेले लगते हैं, वो अप्रैल के लास्ट में लगेंगे। फिर उनमें इनको बुलाया जाएगा, जो इन्होंने वहां गांव में बताया था वो सुविधा इनको दी जाएगी। पैसा मांगा इन्होंने रोजगार के लिए तो पैसा दिया जाएगा। तो उनसे अधिकारी से पूछेंगे बताओ भाई कि ये रोजगार आप करोगे तो आपकी हम मदद करेंगे, उसमें सारा काम अधिकारी करेंगे। तो कहने का मतलब यो है भाई, यो आप देख सकते हो अब की बार इसमें ई रिक्शा भी शामिल कर लिया गया है। हरहित स्टोर, हरहित स्टोर इसमें पहले ही शामिल थी। हरहित स्टोर को मैं पहले ही बता चुका हूँ। डेयरी जो है, डेयरी और हरित स्टोर में इसमें के अंदर पहले ही शामिल थी। और इनको लीज पे जमीन चाहिए तो गांव की लीज पे जमीन भी मिलेगी। वीटा बूथ चाहिए तो इनको वीटा बूथ भी सरकार दिलाएगी। ऋण इनको चाहिए, बैंकों से लोन चाहिए तो बैंकों से लोन इनको मिलेगा। मतलब कुछ भी इनको चाहिए, इनको जो भी चाहिए वो सब देगी सरकार कि ये 180 तक पहुंच जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो दोस्तों इन मेलों में जो है आपके गांव में जब भी आए अपना लिखवा देना नाम, बता देना कि जी मुझे तो ये करना है, फिर ये आपको मेलों में बुलाएंगे, आपको सब कुछ देंगे। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।